पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम्स थे, दे वर नॉट फंक्शनिंग। दैट वाज अ ब्लफ। अगर इंडिया फर्स्ट स्ट्राइक कर देता तो, अगर इंडिया बिल्कुल। दे आर मूविंग देयर वेपन्स, लेट्स हिट देम फर्स्ट। लेकिन इंडिया ने तो पहले ही कह दिया कि वो कभी भी फर्स्ट मूव नहीं करेंगे। ये तो पुरानी इंडिया इंडिया एक है, वो पुरानी इंडिया है। भारत का एक शहर पाकिस्तान के पूरे सूबों से ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करता है, मगर हुकूमतें मुल्क को पैरों पर खड़ा करने के दावे किए जा रही हैं। ये जो मर्ज है ये बहुत शदीद है, ये हम इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं, और अगर आपने इसको सही नहीं किया तो ये मुल्क तबाह हो जाएगा। मतलब ये बिल्कुल तबाही की तरफ जा रहा है। लेकिन खैर सर, कारगिल तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था पाकिस्तान की तरफ से। उनके बाद मेजॉरिटी लोग ये बिलीव रखते हैं, इवन माई सेल्फ, आई थिंक इट वाज अ ब्लंडर। मतलब मुझे लगता है कि आपकी सारी जंगें ब्लंडर्स की हैं। आज बल्कि मैंने टाइम मैगजीन में एक आर्टिकल पढ़ा है जो किसी ने लिखा है कि अगले कुछ सालों में अमेरिका की इकानमी के बराबर आ जाएगी भारत की इकानमी। मोदी साहब ने अपना वादा कर दिया है कि मैं अगर तीसरी टर्म के लिए आता हूं तो हमारी इकानमी विल बी द थर्ड बिगेस्ट इकानमी इन द वर्ल्ड। कहने को पाकिस्तान है, कहने को हम दुनिया की वाहिद इस्लामिक एटॉमिक पावर है, हम बहुत बड़े लोग हैं। आज मेरा दिल करता है कसम से, मैं आज कि 2024 में बड़ी सख्ती से पेश आएगा। 2024 में पाकिस्तान का यस और नो है। 2024 में पाकिस्तान का यस और नो है। इसका क्या मतलब है? वो ये इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मेरा ख्याल है कि वो IMF के प्लान पर शायद बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम्स थे, दे वर नॉट फंक्शनिंग। दैट वाज अ ब्लफ। अगर इंडिया फर्स्ट स्ट्राइक कर देता तो, अगर इंडिया दे आर मूविंग देयर वेपन्स, लेट्स हिट देम फर्स्ट। लेकिन इंडिया ने तो पहले ही कह दिया कि वो कभी भी फर्स्ट मूव नहीं करेंगे। ये तो पुरानी इंडिया इंडिया है, वो पुरानी इंडिया है। क्यों, व्हाई वुड यू वांट अ सेकंड स्ट्राइक? अगर आपका एक शहर चला गया, आपके 5-10 हजार लोग मर गए, तो क्या आप यू आर गोइंग टू वेट? क्योंकि लेकिन खैर सर, कारगिल तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था पाकिस्तान की तरफ से। उनके मेजॉरिटी लोग ये बिलीव रखते हैं, इवन माई सेल्फ, आई थिंक इट वाज अ ब्लंडर। मतलब मुझे लगता है कि आपकी सारी जंगें ब्लंडर्स की हैं। हाँ, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा था। ये तो ऐसा था जिसको फौज तक मान गई कि ब्लंडर है, बाकियों को तो फौज नहीं मानती ना, इसको फौज ने भी एक्सेप्ट किया। एक यू मस्ट अंडरस्टैंड राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट के मोदी ने कहा कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। इसका मतलब इंडिया इज नॉट गोइंग टू इनिशिएट। आप बस मौका ना दे। समझे आप? आई हैव अ फीलिंग कि अगर छोटी मोटी बेवकूफाना एक 10-15 जिहादियों को भिजा दिया आपने यहाँ पर, उन्होंने बमबारी मार के 5-10 को मार दिया, दैट एक्सक्यूज माइट बी इनफ फॉर इंडिया टू से दिस इज अ सेल्फ डिफेंस प्रीएम्प्टिव मूव। लेकिन जहां तक कारगिल का सवाल है, इट इज, आई थिंक यू आर राइट, द मोस्ट बिगेस्ट मिस्टेक दैट पाकिस्तान मेड आफ्टर 71। और वो गलती ये है कि इट इज अ टर्निंग पॉइंट। कारगिल के बाद से इंडिया की इकोनॉमी वेंट अप, पाकिस्तान की डाउन। इनफैक्ट उससे पहले थोड़ा शुरू हो गई थी, ऑलरेडी डाउन। आपकी इकोनॉमी ऑलरेडी डाउन हो रही है, आप उसी सूरत में जंग शुरू कर रहे हैं। भारत का एक शहर पाकिस्तान के पूरे सूबों से ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करता है, मगर हुकूमतें मुल्क को पैरों पर खड़ा करने के दावे किए जा रही हैं और पहले से टैक्स देने वाले तनख्वाहदार तबके पर टैक्स रेट का बोझ बढ़ाई जा रही हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान का टैक्स टू GDP रेशो 10% भी नहीं है, कि पाकिस्तान मुसलसल खसारे किया जा रहा है और मुल्क का टोटल कर्जा गुज़िश्ता 5 सालों में 24,000 रुपए से बढ़कर 59,000 अरब रुपए पर पहुंच गया है। ऐसे चलेगा? आज बल्कि मैंने टाइम मैगजीन में एक आर्टिकल पढ़ा है जो किसी ने लिखा है कि अगले कुछ सालों में अमेरिका की इकानमी के बराबर आ जाएगी भारत की इकानमी। मोदी साहब ने अपना वादा कर दिया है कि मैं अगर तीसरी टर्म के लिए आता हूं तो हमारी इकानमी विल बी द थर्ड बिगेस्ट इकानमी इन द वर्ल्ड, राइट आफ्टर अमेरिका, चाइना, जापान को वो सुपरसीड करके तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। और लग रहा है वे उनकी स्पीड है जिस तरह वो ऐसे चल रही है। आपके इंटरनल हालात ये हैं कि आज मैं थोड़ा सा उसके बारे में बोलना चाहूंगा कि आपके 3 अटैक हो चुके हैं KPK के अंदर, आपकी TTP के। लेकिन ये मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेसमैन जिनके सामने आप चीख रहे हैं, जिनके सामने आप रिक्वेस्टिंग कर रहे हैं हमें लेकर आए, उनका दे आर पावरलेस। वो पावरलेस, उसके हाथों में कुछ भी नहीं है। उसकी 2 वजूहात बताता हूं।
एक तो वो सारे इंडिया के इन्फ्लुएंस में है, वो आपसे बात भी करेंगे तो इंडिया से इजाजत लेके करेंगे, पूछ के नहीं, इजाजत लेंगे। कहने को पाकिस्तान है, कहने को हम दुनिया की वाहिद इस्लामिक एटॉमिक पावर है, हम बहुत बड़े लोग हैं। आज मेरा दिल करता है कसम से, मैं आज नाइजर के अंदर वहां पे कू हुआ है, वो बिल्कुल आपके साथ स्टोरी मिलती है उनकी, चौथा कू है उनका वहां पे चल रहा है, टोटल सारी स्टोरी नाइजर के साथ मिलती है, बिल्कुल नाइजर लग रहे हैं। श्रीलंका भी अब आपसे बेहतर लगना शुरू हो चुका है, जो बैंकरप्ट हो चुका है। अफगानिस्तान जिनका कोई सर पैर ही नहीं, वो भी आपसे अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन आप अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं है। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि खुदारा इन लोगों को बताएं कि आईएमएफ और जो नए डॉलर आ रहे हैं और 10 बिलियन डॉलर की जो लग रही है रिफाइनरी ग्वादर में, उसको कौन कौन लूटेगा, कौन कौन उसको उसका माल निकाल के लंदन लेकर जाएगा। और किसी ये जो बाहर के पड़े हुए आपके जज और एस्टेब्लिशमेंट है, हार्वर्ड के और ये सारे एचीसोनियन है, और खुदारा पाकिस्तान पे तरस करो, इनको बताओ 76 साल में जो कर्जे लिए वो कौन कौन लूट के खा गए, कौन कौन लेके भाग चुका है। ये बहुत शदीद है, ये हम इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं, और अगर आपने इसको सही नहीं किया तो ये मुल्क तबाह हो जाएगा। मतलब ये बिल्कुल तबाही की तरफ जा रहा है। एक्सप्रेस सर्विसेज का अगर भारत की भी एक्सपोर्ट्स अब मुसलसल बढ़ रही हैं, उनके 600 अरब डॉलर के रिजर्व्स हो गए, मेनली ड्रिवन बाय फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपने रिसेंटली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में भी लिखा है। हमारे यहाँ ना एफडीआई आ रही है जो भारत में खूब आ रही है, ना हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है जो भारत और बांग्लादेश की खूब बढ़ रही है। क्यों नहीं बढ़ रही? बिजली वाला सिलसिला है, उसके वजह से जो बिजली की पर यूनिट कॉस्ट है वो बांग्लादेश और इंडिया से सब्सटेंशियली हाई है। तीसरी बात यह है कि जो वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग है वो हमारी इंडिया, इस वक्त बांग्लादेश का डिस्काउंट रेट 6.5% है, हमारा 22% है। मतलब फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव इट इज काइंड ऑफ स्टूपिड। यहाँ पे मैं समझना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि कई जगह पे, कई फोरम्स में हमने देखा कि भारत आगे की तरफ जा रहा है, चाहे वो कोई चीज परचेज करने की बात कर लीजिए, जो आपने बताई कई चीजें, चाहे सबमरीन हो या और चीजें हो, तो एक तरह का नजर आता है, कॉन्फिडेंट नजर आता है इकोनॉमी की वजह से। और यही चीज कश्मीर को लेकर है कि कश्मीर में जिस तरह की डेवलपमेंट की जा रही है, कि चाहे मॉल्स बन रही हो या कुछ भी, तो इवन पाकिस्तान में भी लोग यही बात करते हैं कि अब इंडिया को हमारे साथ, यानी कि पाकिस्तान के साथ जो है, अब उस तरह से जो एक रेगुलर एक होती हैं जंगे वंगे होती हैं या लड़ना, वो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो इतनी ज्यादा डेवलपमेंट करके और टूरिस्ट बुला बुला के एक इम्प्रेशन जो है वो बन जाएगा। उसमें इस्लामिक कंट्रीज भी शामिल है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। तो सर, आपके ख्याल से जो इस वक्त 1-2 दिन पहले राजनाथ सिंह साहब ने स्टेटमेंट दिया कि हम जब चाहें एलओसी को क्रॉस कर लेंगे, तो आपके ख्याल से इस किस्म की स्टेटमेंट की जरूरत थी कि एक तरफ जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के मुकाबले में, उसके बाद ये स्टेटमेंट देना आपके ख्याल से क्या सही है? देखिए, इसमें 2 सवाल है, सो विल टेक देम वन एट अ टाइम। तो जहां तक कश्मीर का सवाल है, आई थिंक द बोट हैज लेफ्ट। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है कि आई थिंक द गेम इज ओवर। इन्वेस्टमेंट्स मुस्लिम सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इंडियन कश्मीर, इंडिया के साइड के कश्मीर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए हैं बनिस्बत आपके कश्मीर में। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।